Hello everyone, you welcome to your channel Wandering Bee. So today we are going to do chapter 11, that is perimeter and area, class 7 maths NCERT. ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट कैसे यूज़ करें. तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ टू वॉच दैट वीडियो. एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ टू लाइक ऑल द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर this video to all of your friends and family members, and please to comment that how do you like the video. okay so आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. हम एक ओवरव्यू करने वाले हैं ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन. सो आवर चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया. सो आप सबको हमारा स्टाइल भी पता है कि हम चैप्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले उसके टाइटल को समझते हैं. सो पेरीमीटर एंड एरिया. सो what do you mean by perimeter? So perimeter is the distance around a closed figure. So and area is the part of a plane or region occupied by the closed figure. So let's take for an example. अगर मैंने यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, 2 रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है. ओके, एंड इसमें हमारा जो ये अंदर वाला पार्ट है, पेरीमीटर और एरिया सिर्फ अंदर वाले पार्ट में ही बनता है. ओके, ये जो अंदर वाला पार्ट है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट, दैट इज आर व्हाट. कमेंट करो जल्दी. एंड ये जो हमारा बाहर का बाउंड्रीज है, दैट इज व्हाट. डू कमेंट. ओके, सो जैसे कि हमने पेरीमीटर और एरिया पढ़ा है. सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है जो हमारा क्लोज्ड फिगर होता है, उसकी जो बाहर की जो बाउंड्रीज होती है उन्हें हम लोग, या जो बाहर की जो डिस्टेंस कवर होता है अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. सो ये हमारा पेरीमीटर है. ओके, पेरीमीटर. एंड जो हमारा ये जो नेक्स्ट क्लोज्ड फिगर है, इसमें ये जो अंदर का पार्ट है, दैट इज आवर एरिया. ओके, सो क्लोज्ड फिगर में जो हमारा अंदर का जो पार्ट बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं एरिया. तो अब समझ में आ गया आपको पेरीमीटर और एरिया में फ़र्क क्या होता है. नाउ अब हम लोग कुछ शेप्स के पेरीमीटर और एरिया पढ़ने वाले हैं. सो आवर फर्स्ट शेप इज स्क्वायर. ओके, फर्स्ट शेप है हमारा स्क्वायर. सो दिस इज आवर square shape. Now let's study what is the area and perimeter of the square. Okay, so area of the square is equal to side into side, and the perimeter of the square is equal to 4 into side. Okay, so area of the square क्या है? Side into side, and perimeter of the square क्या है? 4 into side. Now अब हमें पता है कि अगर स्क्वायर में हमें कोई भी लेंथ दी गई हो ऑफ एनी वन साइड, तो दूसरे साइड्स भी उसी साइड के मतलब उसी लेंथ के होंगे. जैसे क्योंकि अगर स्क्वायर में हमें एक साइड दे रखा होता है तो बाकी साइड भी वही होती है, बिकॉज अगर स्क्वायर में एक साइड आपको दे रखे तो दूसरी साइड्स भी इक्वल होंगी. ओके, सो जैसे कि अगर हमें स्क्वायर का जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं स्क्वायर का नाम देती थी ए बी सी डी. ओके, तो इसमें हमारा, मैंने आपको DC की लेंथ दे दी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड आपको निकाला है स्क्वायर का एरिया. सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं. सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. तो मैंने एक साइड ले ली थी 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट गिव्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर.
ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई दूसरी लेंथ ले ली है। सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड हमें क्या दे रखा है, 4 ही दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। सो 4 4 जा 16 एंड 16 सेंटीमीटर का वैसे लिख देंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. So our next figure is rectangle. Okay, so this is a rectangle. Now let's find what is the area and perimeter of the rectangle. So area of the rectangle is L into B, that is length into breadth, and perimeter of the rectangle is 2 into L plus B. Okay, so मैंने यहाँ पे कोई सा भी लेंथ ले लिया है। सो मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ लिया है मैंने 3 सेंटीमीटर। तो नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। फर्स्ट हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। ओके, सो यस, सो पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमें जो भी दे रखा है, ब्रेथ हमें जो भी दे रखा है। ओके, जो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर इज इंटू 3 सेंटीमीटर। देन हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, देन दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स फाइंड दैट हाउ डू वी फाइंड द पेरीमीटर। पहले हमने एरिया ढूंढ लिया कि एरिया कैसे निकालते हैं, हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। सो मैंने वही सेम लेंथ लिया है। सो मैं लिखूंगी वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, शॉर्ट फॉर्म इज एल एंड बी। ओके, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी ब्रैकेट में तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। ओके, 2 into 6 plus 3. 6 plus 3 is equal to 9. So 2 into 9 that gives 18 centimeter. So ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट मैं एक रिकैप करा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना रहे। ओके, जब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये था हमारा एरिया एंड पेरीमीटर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल। नाउ अब आप लोग सोचोगे कि एरिया और पेरीमीटर इसका भी निकालना है, बट पेरीमीटर तो आप लोग चलो निकाल लोगी, बट एरिया इसका थोड़ा डिफरेंट में है, वे में है। तो पहले हम लोग पेरीमीटर डिस्कस करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एंड द area is equal to half into breadth into height, short form is B and H. Okay, so the perimeter of the triangle is equal to A plus B plus C, and the area is equal to half into breadth into height. Okay, सो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर जैसे कि मैंने आपको लेंथ दे रखी है, ए बी है 2 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, सी ए है हमारा 2 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 + 2 दैट इज 5 एंड 5 + 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। अब हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया निकालने में हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ पे दे रखा है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू एच। तो ब्रेथ मैंने आपको बता दिया कि ब्रेथ है हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो मैं वैसे का वैसे लिख दूँ हाफ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट क्या है। अब देखो यहाँ पे हमारा शेप दे रखा है, दैट इज ट्राइंगल। बेस मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि हाइट कहाँ पे है। You have 3 seconds. 1, 2 and 3. अगर जो लोग ये सोचे कि ये इसकी हाइट हो जाएगी या ये इसकी हाइट हो जाएगी, सो दे आर टोटली इनकरेक्ट। ये इसकी हाइट नहीं होगी। इसकी हाइट क्या होगी, जो इसकी अपोजिट साइड है। ओके, सो हाइट किसे बोलते हैं, हाइट
ट्राइंगल का वो साइड होगा जो अपोजिट टू द, ओके, यहाँ का हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला इसका अपोजिट वर्टेक्स है। ओके, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, यहाँ पे हमारे एक एंगल बन रहा है। ओके, एंड ये हमारी हो गई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइट। एंड हाइट मैंने दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, हाइट भी मैंने आपको दे दी है, बेस भी मैंने आपको दे दिया है। बट आगे चल के आपकी क्लास में आपको दे रखा होगा कि आपके पास हाइट, आपको बेस निकालना है, आपके पास बेस है, आपको बस हाइट निकालना है, बट वो आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको हाइट और बेस की लेंथ, दोनों की लेंथ दे दिया। नाउ इट वुड बी ईजियर। सो एच है हमारा, मतलब हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर लिख दूंगी मैं। नाउ अब मैं लिखूंगी दोबारा से 1/2 इंटू, नाउ 3 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। ओके, नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जो मल्टीप्लाई होते हैं क्या मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ना मैंने इसको कट कर दिया, कैसे कट कर दिया, 2 1 2 एंड 2 6 12 सेंटीमीटर लिखा हो तो सेंटीमीटर का वैसे ही लिख दिया। सो 6 सेंटीमीटर इज आवर answer. Okay, so this is the way to find the area of the rectangle. Now let's come to the next figure. So our next figure is circle. Oh my god, मतलब अब अभी तक चल के हमने नहीं पढ़ा था कि एरिया का भी पेरीमीटर और मतलब सर्कल का भी पेरीमीटर और एरिया होता है, बट अब तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर्कल का भी पेरीमीटर एंड एरिया होता है। ओके, सो सर्कल में हम लोग पेरीमीटर को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, क्योंकि देखो सर्कल की जो ये आउटर, ये वाली आउटर जो बाउंड्री है, ये वाली जिसको मैं रेड पेन से कर रही हूँ आउटलाइन, ये जो बाहर की आउटलाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड हाउ टू take the perimeter and area of the circle. So the perimeter of the circle is 2 pi r and the area is pi r square, and r square मतलब r 2 टाइम, that is r into r. अब perimeter जैसे कि हमने पढ़ा 2 pi r. Now understand this, यहाँ पे एक सिंबल दे रखा है हमें ये। ओके, यहाँ पे हमें ये सिंबल दे रखा है। सो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पाई, बोलते हैं हम इसे। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पाई। एंड इस पाई की वैल्यू क्या होती है, इस पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं 3.14। 3.14 कैसे, 3.14, क्योंकि जब आप 7 को जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 3.14 आंसर आएगा। एंड ये और भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है, बट हम इसको सिर्फ डेसिमल के बाद, मतलब अगर आपके कम से कम मतलब 2 नंबर अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम सिर्फ 2 ही नंबर लिखते हैं कम से कम। सो यहाँ पे 3.14 आता है, तो आप इसे डिवाइड करके भी दे सकते हो, बट अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, सो पाई। ओके, सो ये जो सिंबल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पाई, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। तो कुछ क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और किस क्वेश्चन में दे रखा होगा 3.14। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि सर्कल में सेंटर होता है, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में बीच में सेंटर होता है, और इस सेंटर से जो आधी लाइन बनती है, कहीं पे भी आधी लाइन बन रही, चाहे वो यहाँ पे बन रही है, चाहे कहीं पे भी लाइन बने, देखो चाहे वो यहाँ पे बने, चाहे वो यहाँ पे बने, चाहे वो ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, बट सेंटर से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं
रेडियस। और डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है जैसे कि एक लाइन जो पास कर रही हो सेंटर से कहीं कैसे भी, चाहे वो देखो, चाहे वो ऐसे पास कर रही हो, चाहे वो ऐसे पास कर रही हो, चाहे वो ऐसे पास कर रही हो, ये नहीं कि हम जो स्ट्रेट ही पास हो, बट वो सेंटर से पास हो। ओके, वो सेंटर से पास हो। ओके, तो ये मेरा सेंटर से पास हो रहा है एंड इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे डायामीटर। ओके, एंड this is the and radius is the half of the diameter, and the circle boundary means the perimeter of the circle is called circumference. Perimeter is equal to 2 pi, perimeter नहीं, हम लोग circumference भी बोल सकते हैं. Circumference is equal to 2 pi r and area is equal to pi r square, that is r square is equal to r into r. ओके, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं पाई. पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14. ओके, ना अब हमने ये तो पढ़ लिया सर्कल का. अब नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट फिगर. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसका आपको करके क्यों नहीं बताया कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी नंबर्स, बट अभी हम लोग जब अभी क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी, तो हमें यहाँ पे लाखों 50 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, तो हम लोग तब करेंगे क्वेश्चंस. ओके, so this is only the introduction video. So now let's come to the semicircle. So this is our semicircle में अभी तो हम सिर्फ perimeter पढ़ने वाले हैं. So perimeter of the semicircle is d plus pi square, that is d means diameter. अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग diameter plus pi square pi r क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि ये तो हमारा पूरा, अगर हम इसको छोड़ के अगर ये बात करें तो ये तो हमारा पूरा एक सर्कल था. इस सर्कल में हमने इसको आधा कट कर दिया, मतलब यहाँ से हमने आधा कट, यहाँ से हमने इसको आधा कट कर दिया. ये जो आधा कट किया इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे डायामीटर. एंड यही तो डायामीटर इधर दिखा रहा है, यही तो हमारा डायमीटर है, क्योंकि हमने इसे आधा कट किया. तो आधा ये पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो चलो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया एंड ये जो पार्ट बन रहा है ये डायमीटर बन रहा है. ओके, दिस इज अ डायमीटर. सो डायमीटर प्लस पाई आर. सो डायमीटर चलो आपको कोई भी दे रखा होगा 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा आपको, मतलब 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर का आपको प्लस करना है पाई आर से. पाई आर की वैल्यू मतलब आपको दे रखी होगी उधर, तो आपको पाई आर कभी कभार उधर पाई आर. सो 3 सेंटीमीटर को 22 चलो पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 22/7. सो 22/7 3 सेंटीमीटर प्लस 22/7 मतलब 3/7 एंड हम उसको मतलब जो भी आपको नंबर ऐसे स्पेसिफिकली दे रखा होगा. तो अभी तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करने वाले. अभी हमने जितना भी पढ़ा है स्टार्टिंग से, हम वही एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे. ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 के में स्टार्ट हो रही है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. सो आप ये फिगर देख के बताओ ये क्या है. यू हैव 3 सेकेंड्स. 1 2 and 3. ओके, अगर जो लोगों ने पैरेललोग्राम बोला है, वेरी गुड, वेल एंड गुड. सो दिस इज द पैरेलल. सो इसमें भी हम लोग सिर्फ एरिया पढ़ने वाले हैं. एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट. सो जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अगर हम इसे हाफ कट करें यहाँ से, यहाँ से इसे कट करें, मतलब स्ट्रेट लाइन में कट करें, तो ये एक हाफ ट्राइंगल, मतलब ये एक ट्राइंगल बना रहा है. एंड हमें पता है कि ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड का जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं One second.
यस। सो हमारा जो पैरेललोग्राम में हमारा जो हम इसमें हमारा सिर्फ एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमारा यहाँ पे ब्रेथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है। हाइट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था ट्रायंगल शेप में, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर आपको देखना तब दोबारा वीडियो को प्रीवियस कह सकते हैं। मतलब हाइट मतलब जो अपोजिट साइड का जो वर्टेक्स होता है। तो यहाँ मेरा हाइट है 7 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7 3 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। एंड सेंटीमीटर जो मल्टीप्लाई होता है जो क्या बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज सो ये सारे शेप्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है, मतलब हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में, हमने पढ़ा सेमी सर्कल के पेरीमीटर, हमने फिर पढ़ा सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया, फिर हमने पढ़ा ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया, फिर मतलब हमने इंट्रोडक्शन किया व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया, एंड देन हमारी एंडिंग हो गई है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। सो अगर आपको जो भी डाउट हो रहा है प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर कर दूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो बेल आइकन है उसको हिट करके आपको बेल जो घंटी दिख रही है ना, आपको घंटी बजानी है और घंटी में आपको ऑल का बटन दबा देना है। Okay, so this was all the introduction of this chapter. So if you like my video, please like, subscribe, comment and share. Thank you.